सन गुड मॉर्निंग फ्रॉम वंडर। सनराइज़ हो चुका है और ये हमारा स्टे। रात में तो अच्छे से दिख नहीं रहा था अंधेरे की वजह से थोड़ा, तो दोनों तरफ हट बने हुए हैं, वहाँ पे रूम्स भी हैं और सामने पहाड़, बादल और चिड़ियों की चिहचहाट। सुबह सुबह जब मैं उठा तो चिड़ियों की चिहचहाट से ही मेरी नींद खुली, मतलब पता चला सुबह हो गई। पर्दा खोल के देखा था, सुबह हो चुकी थी और इस वक्त यहाँ पे -4 डिग्री टेम्परेचर है। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सियाचिन के लिए, और सियाचिन यहाँ से करीब 125-130 किलोमीटर दूर है, तो 2.5-3 घंटे लगेंगे हमें यहाँ से जाने में। और काफ़ी अच्छा स्टे रहा यहाँ पे, खाना पीना भी ठीक था। सो अब सियाचिन में मिलते हैं, सियाचिन में देखते हैं कैसा है मौसम, कैसा है वहाँ का एनवायरनमेंट है। सो हम निकल रहे हैं हुंडर से सियाचिन बेस कैंप के लिए, और आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और मौसम अभी तक तो क्लियर है यहाँ का। कल भी ऐसे क्लियर रहता रात में तो स्टार गेजिंग करने को मिलता हमें, बट कोई बात नहीं, पैंगोंग है अभी, वहाँ पे देखेंगे। वहाँ पे अगर मौका मिला और वेदर क्लियर मिला तो वहाँ पे करेंगे। तो काफ़ी अच्छा स्टे रहा हमारा, अच्छा लगा वहाँ पे, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी नुनची करके। तो चलिए आगे बेस कैंप दिखाते हैं सियाचिन का, और बीच में खूबसूरत नज़ारे, बने रहिए। ये देखिए पहाड़ों पे कितने ही खूबसूरत रास्ते। हम सियाचिन की तरफ जा रहे हैं और बीच में सड़क है, दोनों तरफ जंगल, और ये झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और देखिए कितना ही खूबसूरत ये रास्ते हैं पहाड़ों पे बने हुए। मारना नहीं, इसमें नहीं मारना, हल्का हल्का, आपकी गाड़ी में नहीं मारना। ए भाई मैं मार दूंगा तेरे को। एंट्री का वेट करते हुए मेरी नज़र वहाँ पे एक सोल्जर पे पड़ी जो क्रिकेट खेल रहे थे। बस फिर क्या था, मैंने भी सोचा जब मौका मिला ही है तो 1-2 शॉट लगा ही लेते हैं। कुछ देर के लिए हमने साथ में क्रिकेट खेला। सच कहूँ तो ये मोमेंट मेरे लिए इस जर्नी की उन मेमोरीज में से एक बन गया जो शायद किसी आइटनरी में प्लान नहीं होते।
और कुछ देर बाद हमें नज़र आया एक बोर्ड सियाचिन फर्स्ट व्यू का, और ये सामने था सियाचिन का पहला नज़ारा जो हम देख पा रहे थे। ये देखते ही हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ गई, क्योंकि अब हम उस जगह पर थे जहाँ सिर्फ नेचर ही नहीं बल्कि हमारे इंडियन आर्मी का करेज और सेक्रीफाइस की भी एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई थी। और अब सामने था हमारे सियाचिन का गेट। ऑफिशियली हम यहाँ से सियाचिन के अंदर एंटर कर रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए सियाचिन बेस कैंप पे। यहाँ हमने विजिट किया सियाचिन वॉर मेमोरियल। यहीं खड़े होकर सियाचिन की हिस्ट्री को समझने का मौका मिला। 1984 इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को लेकर टेंशन बढ़ रही थी। पाकिस्तान के सियाचिन एरिया में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के अटेम्प्ट्स के बीच इंडिया ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। इंडियन सोल्जर्स ने दुनिया के सबसे चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड्स में से एक पर जाकर स्ट्रैटेजिक पोजीशन सिक्योर की। सोचिए, जहां हम कुछ घंटे के लिए साइट सीन कर रहे थे, वहीं हमारे सोल्जर एक्सट्रीम कोल्ड, ऑक्सीजन की कमी और डिफिकल्ट टेरियन के बीच अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। सियाचिन बैटलफील्ड जहाँ पे एक्चुअल में हमारे सोल्जर्स जाते हैं रहते हैं, वहाँ पे -50-60 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। सियाचिन को देखकर समझ आता है कि बॉर्डर सिर्फ मैप पर बनी एक लाइन नहीं होती, उस लाइन की हिफाजत के पीछे किसी का पूरा जीवन लगा होता है। यहाँ सियाचिन बेस कैंप पर खड़े होकर एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। यहाँ से चाइना बॉर्डर लगभग 30 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान का बॉर्डर 1920 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस पर है। सोचिए, एक तरफ हमारे पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना, और इन दोनों के बीच इस एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टेरियन में हमारे सियाचिन ग्लेशियर। मैप पर ये डिस्टेंस शायद सिर्फ कुछ नंबर्स लगते हैं, लेकिन जब आप खुद यहाँ खड़े होते हैं तो समझ आता है कि ये लोकेशन इंडिया के लिए कितनी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है। सियाचिन से वापस आते वक्त भी नुब्रा वैली ने हमें सरप्राइज करना नहीं छोड़ा। रास्ते में हमें एक जगह आइबेक्स का झुंड भी दिखाई दिया। इतने सारे आइबेक्स को एक साथ देखना हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हम कुछ देर रुक गए और बस उन्हें देखते रहे। लद्दाख की वाइल्ड लाइफ को इतनी क्लोज से देखना भी इस जर्नी का एक ब्यूटीफुल पार्ट बन गया।
सियाचिन की अनफॉरगेटेबल जर्नी के बाद हम तीर्थ की तरफ निकल पड़े थे और यहाँ हम रुके एक न्यूली बिल्ट होम स्टे में। प्रॉपर्टी बिल्कुल नई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात थी इसका इन्वायरमेंट, शांत, पीसफुल और बिल्कुल नेचर के बीच। होम स्टे वालों ने यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रखी थी और होम स्टे के बिल्कुल सामने था बर्फ का पहाड़। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और पहाड़ों पर पड़ती सनलाइट का कलर चेंज हो रहा था और हम बस इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रहे थे। इस खूबसूरत शाम के बीच एक कप चाय मिल जाए तो सफ़र की थकान भी जैसे गायब हो जाती है। हमने चाय ली और सामने स्नो कैट माउंटेन को देखते हुए कुछ वक्त बस यूं ही बिता दिए। कभी कभी ट्रैवल में कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जहां आप कुछ करना नहीं चाहते, बस उस मोमेंट को फील करना चाहते हैं। और देखते ही देखते शाम रात में बदल गई। डिनर का टाइम हो चुका था तो हमने डिनर किया। भाई तो खा के सो जाना हमने। ये इसके बाद क्या ही जाएंगे ऊपर। सो ये हमारा डिनर आया है। खाना बाकी टेस्टी है, घर जैसा खाना लग रहा है खाने में। मुझे लगता है कि इतने दिन से हम खा रहे हैं, आज ज़्यादा मज़ा आने वाला है खाने में। डिनर के बाद जैसे ही हम बाहर निकले, आसमान को देखकर हम लिटरली कुछ सेकंड के लिए रुक गए। जो आसमान में हम सिटी में देखते हैं, नुब्रा वैली की नाइट स्काई उससे बिल्कुल अलग थी। हर तरफ स्टार्स ही स्टार्स थे। और फिर जब आंखें थोड़ी एडजस्ट हुई तो आसमान में एक हल्का सा मिल्की बनता नज़र आने लगा।